जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन रोशन रहेगा, रोशनी सिक जाती नहीं है, रोशनी सिक जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। रफी साहब, रफी साहब, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो आज 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर सन 1924 में रफ़ी साहब ने इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस दुनिया में आए। और उसके बाद रफ़ी साहब ने ऐसे ऐसे गीत गाए, गायकी में कदम रखा। और उनका दिल चाहता था एक फ़कीर को देख के वो गाते थे, उसके पीछे जाते थे और गाने का शौक़ हुआ उन्हें। बहुत ज़बरदस्त गीत गाते थे। और जब एक शो हो रहा था और एक शो में भी लाइट चली गई थी या सिंगर देर से आए थे, तो किसी ने कहा ये बच्चा भी गाता है, इसको खड़ा कर दो। रफ़ी साहब ने गाना गाया तो लोग खुश हो गए। उसके बाद धीरे धीरे रफ़ी साहब की किस्मत बदलती गई और रफ़ी साहब गायकी के लिए पैदा हुए थे दुनिया में, एक अच्छे इंसान थे। और उन्होंने जब गाना शुरू करा तो हर डायरेक्टर की ये तमन्ना होती थी कि मैं रफ़ी साहब का गाना मेरी फिल्म हो, और एक से बढ़कर एक गीत सारी दुनिया पे छा गया। और सारी हिंदुस्तान से अलग विदेशों में उन्होंने रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक शो किए। रफ़ी साहब आप यूट्यूब पे निकाल सकते हैं, रफ़ी साहब लाइव शो निकाल सकते हैं विदेशों में। जो रफ़ी साहब ने श्रीलंका में भी बहुत ज़बरदस्त शो किया था, उसमें श्रीलंका में जो रफ़ी साहब ने शो किया था सबसे ज़्यादा जनता उसी में थी, 10-15 हज़ार से भी ज़्यादा लोग थे, ये सुनने में आया। और हो सकता है मुझे पता नहीं, सही कंफर्म नहीं, लेकिन इतना ज़बरदस्त था कि हर जगह उन्होंने शो किए। और उनके ऐसे ऐसे गीत हैं कि आज भी लोग उनकी गायकी के दीवाने। यूट्यूब पे जब उनके गीत सुनते हैं लोग उनके गीतों के दीवाने हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त गीत है। हैरानी की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी 101 साल हो गए रफ़ी साहब को इस दुनिया में आए हुए। और उसके बाद इस दुनिया से चले गए रफ़ी साहब सन 1980 में, जो 31 जुलाई को रफ़ी साहब का इस दुनिया से अलविदा किए गए थे। उसके बाद जो दीवानगी बढ़ी और बढ़ती गई और गाने 26,000 से ज़्यादा गाने रफ़ी साहब ने गाए। मैं भी आज तक तलाश करता आया, आज तक उनके गाने पूरे नहीं गा पाया मैं, और ढूंढता ही रहता हूँ, निकालता रहता हूँ रफ़ी साहब के गाने एक से बढ़कर एक। तो रफ़ी साहब का जन्मदिन था, मैंने सोचा कुछ सोशल मीडिया वाले तो मेरे पास आ नहीं सकते और ना मैं मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उनके बुलाकर कुछ वीडियो बनाऊं। तो मैंने लोगों ने यही कहा कि भाई रफ़ी साहब का जन्मदिन है और आप रफ़ी साहब के दीवाने हैं तो रफ़ी साहब को गाते हो। 500 से ज़्यादा गीत आपको याद है, बिना देखे मैं गाता हूँ। और मेरे पास रफ़ी साहब की 15 फिल्में ऐसी हैं जो इस्लामी फिल्में हैं, कम बजट की फिल्में, जिसमें रफ़ी साहब डायरेक्टर ये कहते थे रफ़ी साहब से हमारे आप एक गाना ही गा दीजिए हमारी फिल्म में, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, या बाद में देंगे। रफ़ी साहब गा लेते थे, कभी मना नहीं करा रफ़ी साहब ने। और उनके अंदर ये अच्छाई थी कि गरीबों का भी भला करते थे और सबका ख्याल रखते थे और आने वाली पीढ़ियों तक उनको याद रखेंगी, भूल नहीं पाएंगी। तो रफ़ी साहब एक से बढ़कर एक गीत गाकर हमें तड़पा गए और छोड़कर चले गए, दुनिया से विदा हो गए। एक से बढ़कर एक गीत यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप, रफ़ी साहब लाइव शो, और सादिक भोपाली अनमोल गीत रफ़ी के कैसेटों का ढेर लगा मेरे पास। रफ़ी साहब के 1200-1500 कैसेट हैं मेरे पीछे, इस अवार्डों के पीछे 1200-1500 कैसेट हैं, एक से बढ़कर एक पुराने गीत रफ़ी साहब के उसमें। और उन्हीं में से मैं देख कर रफ़ी साहब को गाता रहता हूँ और लोगों को सुनाते रहता हूँ, लोग फरमाइश करते रहते हैं ये गाना रफ़ी साहब का तो हमने आज तक सोशल मीडिया पे सुना नहीं, आपने सुना दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं छुपे हुए गीत गाऊँ और पब्लिक की फरमाइश पूरी करूँ। आप देख रहे हैं
ये रफ़ी साहब का एक से बढ़कर एक कलेक्शन भी, सीडी भी मेरे पास और कैसेट भी हैं। और ये जो अवार्ड मिले मुझे रफ़ी साहब के गीत रफ़ी साहब का कोई से भी गीत गाता हूँ मुझे अवार्ड ज़रूर मिल जाते हैं। ये रफ़ी साहब के अवार्ड हैं। ये भी रफ़ी साहब का सबसे बड़ा अवार्ड मुझे ये रफ़ी साहब का मिला है। छोटे छोटे शो करता हूँ मैं और रफ़ी साहब को फॉलो करता हूँ। ये अंदर कैसेट रखे हैं, ये सीडी रखी है, कैसेट रखी है रफ़ी साहब की एक से बढ़कर